अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बात करेंगे। मैंने इस मुद्दे पे कभी बात नहीं की क्योंकि कहीं ना कहीं खदशा रहता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, कहीं गलत खबर ना चली जाए। तो आज हम बात करेंगे कोविड-19 की। सबसे पहले मैं शुरू करूंगा, अहले पुंछ के लिए एक दुख की खबर है कि पहला केस जो है जिला पुंछ के अंदर कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। जब इस सिलसिले में मेरी बात बीएमओ सुरनकोट डॉक्टर जुल्फकार साहब से होती है तो उन्होंने जो ये पॉजिटिव आया है पेशेंट, उनके बारे में तफसीलात जो मुझे दी हैं वो इस तरह से हैं कि इनकी जो ट्रैवल हिस्ट्री थी, ये पालमपुर हिमाचल से आए थे और 30 तारीख से लेके 14 तारीख तक सुरनकोट डिग्री कॉलेज के क्वारंटाइन सेंटर में रहे। वहाँ इनका जो है वो नमूना लिया गया टेस्ट के लिए और 14 तारीख को इनको वहाँ से घर भेज दिया जाता है। अपना जो क्वारंटाइन पीरियड है वो पूरा करके घर भेज दिया जाता है। तो आज जब हमें खबर मिलती है कि एक शख्स का टेस्ट जो है पॉजिटिव आया है तो उस सिलसिले में मैंने बात भी करनी चाहिए। कुछ ऑफिसर के साथ बात नहीं हो पाई मेरी क्योंकि वो मसरूफ होंगे इस वक्त। तो फिर मेरी बात जो है बीएमओ सुरनकोट डॉक्टर जुल्फकार चौधरी से हुई तो उन्होंने ये तफसीलात बताई कि इनकी ट्रैवल हिस्ट्री जो थी पालमपुर हिमाचल से ये सुरनकोट डिग्री कॉलेज में इनको क्वारंटाइन किया गया था और वहाँ 14 दिन मुकम्मल करने के बाद इनको वहां से घर भेज दिया और इनका सैंपल भी लिया गया था। अब सैंपल जब लिया गया था तो ये भी एक सवाल उठता है, जब सैंपल लिया गया है तो टेस्ट की रिपोर्ट आने से पहले पेशेंट जो है वो घर कैसे रवाना होता है, उसकी रवानगी कैसे की जाती है। मुझे उम्मीद है कि इसमें भी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक लाहेअमल बनाएगी। लेकिन जब वो घर चले जाते हैं तो उनकी रिपोर्ट आज आती है तो वो टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आता है, वो उनका जो नमूना लिया हुआ है वो मुस्बत आता है कोरोना टेस्ट का। अब देखना यह है कि उस क्वारंटाइन सेंटर के अंदर कितने लोग थे, उनके साथ कितने लोग थे, क्या उनको भी घर भेजा गया है। अगर उनके टेस्ट बेशक नेगेटिव आए हैं लेकिन कहीं ना कहीं जिला पुंछ के अंदर इस चीज का खतरा फैलने का आ रहा है। सवाल यही उठता है, एक शख्स हिमाचल से सुरनकोट आता है, अपने 14 दिन वो क्वारंटाइन के अंदर पूरा करने के बाद अपने घर में चला जाता है और जब सैंपल की रिपोर्ट आती है, टेस्ट मुस्बत आता है, टेस्ट पॉजिटिव आता है तो फिर कहीं ना कहीं हल्ला मचता है। अब सोचने की ये बात है कि वो शख्स जो सुरनकोट का रहने वाला है, अब मैं यहाँ पूरा आइडेंटिफाई नहीं करूंगा, सुरनकोट का रहने वाला है, वो अपने घर में जब गए उनके घर में कितने लोग हैं, क्या उन सबको भी क्वारंटाइन किया जाएगा। अब देखना यह है, जब मेरी बात बीएमओ साहब से हुई तो उन्होंने कहा है कि पुलिस की टीम जो है वो वहां चली गई है। तो मुझे लगता है कि अभी आधे घंटे का वक्फा है जब मेरी बात हुई है, तो मुझे लगता है कि अभी तक उनको क्वारंटाइन सबको कर लिया गया होगा। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल यही है कि क्या टेस्ट की रिपोर्ट आने से पहले क्या आप किसी की रवानगी उसके घर की तरफ कर सकते हो या नहीं। अब ये देखना है कि एडमिनिस्ट्रेशन इस पे अपना कैसे काम करेगी। और जिला एडमिनिस्ट्रेशन, पुंछ एडमिनिस्ट्रेशन की मैं बात करूं तो उन्होंने बड़ा अच्छा अभी तक जो भी काम किया है बड़ा अच्छा किया है। इसका बचाव रहा है कि जिला के अंदर कोई भी ऐसा केस जो है पॉजिटिव नहीं आया था। अब ट्रैवल हिस्ट्री है, बाहर से आया है, अभी ऐसे और भी ना जाने कितने आएंगे क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं बाहर से आए हैं। वो क्वारंटाइन सेंटर्स आप वहाँ के जो रहने वाले हैं सुरनकोट के वो तो बेहतर जानते हैं, लसाना में है, जड़ा वाली गली में है, सुरनकोट में है और भी काफ़ी मकामात पर है। तो इस चीज़ में थोड़ा गौर करने की ज़रूरत है। मेरी लोगों से यही गुजारिश है कि वो अपने घरों में बैठें, वो अपने घरों में रहें, ज़रूरत के वक्त ही बाहर निकलें, ऐसा फजूल में बाहर मत निकलें क्योंकि ये एक लाइलाज बीमारी है। इससे बचने का वाहिद जो तरीका
है वो समाजी दूरी है, सोशल डिस्टेंस है, और आपने मास्क का इस्तेमाल करना है, आपने हाथ जो हैं वो बार बार धोने हैं। तो नाज़रीन को मैं एक बार फिर से बताता चलूं कि जिला पुंछ की अगर हम बात करें, बहुत दुखी खबर है ये, एक परेशान कुन खबर है ये जिला के लिए। अभी तक जहां कोई भी केस पॉजिटिव नहीं था, वहां आज एक जो केस है वो पॉजिटिव आया है। जो पेशेंट हैं जो पॉजिटिव आए हैं, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री जो है पालमपुर हिमाचल से आए थे। वो 30 तारीख को उनको सुरनकोट डिग्री कॉलेज के अंदर क्वारंटाइन किया गया था और 14 तारीख को उनकी रवानगी हुई है। लेकिन रिपोर्ट जो है वो आज आती है। इस पे कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि ये रिपोर्ट आने से पहले आपने कैसे उनको घर भेज दिया। तो इसमें मेरी तमाम लोगों से, तमाम नाज़रीन से ये गुजारिश है कि आप अपने अपने घरों में रहिएगा, जो जहां है। मैं तो ये भी कहता हूं, अगर जो जम्मू में है, जो कश्मीर में है, कहीं भी है, उनको वहीं पर रुकना चाहिए। कोई भी किसी भी किस्म का दबाव एडमिनिस्ट्रेशन पे नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ये पूरी इंसानियत की बात कर रहे हैं हम, पूरे माहौल की बात करेंगे, आपके इलाके की बात करेंगे। एक इंसान अगर कोविड-19 पॉजिटिव आता है तो कहीं ना कहीं खदशा रहता है हमें कि ये बीमारी जो है, ये वबा जो है, ये ऐसे फैलती है कि हमें बखूबी पता है इस चीज़ का। तो मैं इसके साथ यही बताता चलूं कि आज की जो अपडेट थी कोविड-19 की, 108 केस पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो मिले थे। और अभी जो ये खबर मैं फिर से आपके साथ शेयर करूंगा, सुरनकोट और पुंछ जिला की मैं बात करूं, ब्लॉक सुरनकोट की मैं बात करूं, कहीं ना कहीं परेशान करने वाली खबर है, दुखी करने वाली खबर है। लेकिन इससे घबराना नहीं है, इससे डरना नहीं है कि पॉजिटिव आ गया है पता नहीं क्या होगा। सिर्फ जो इकदामात उठाए गए हैं सरकार की तरफ से, जो इंस्ट्रक्शन दी गई हैं जिला एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, उनको फॉलो करना है और अपना ख्याल रखना है। फिर से मैं आपको एक बार ये बताता चलूं कि जिला पुंछ के लिए आज एक दुखी खबर है कि एक कोविड-19 का केस जो है वहां मिला है। और उम्मीद ये भी करता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो फिल फोर इस पर सतर्क होगी और इंसानी जानों के लिए, हिफाजत के लिए अच्छे से अच्छे इंतजाम किए जाएंगे। और दूसरी तरफ ये भी कहना है लोगों का कि क्वारंटाइन के सेंटर के अंदर जो भी लोग हैं उनके लिए खाना मुहैया करने में दिक्कतें आ रही हैं। तो मैं ये भी कहूँगा एडमिनिस्ट्रेशन के कि उनका ख्याल रखा जाए, क्योंकि माह रमज़ान चल रहा है, माह सयाम चल रहा है, और उन सोशल एक्टिविस्ट और कुछ जो तंजीमें हैं उनसे भी मेरी यही गुजारिश है कि वो बढ़ चढ़ के इस वक्त हिस्सा लें। इसी के साथ अपने मेज़बान महमूद ख्वाजा को